मदीना 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 मदीना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदनी अजहरी नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बिरादरान इस्लाम, मुस्लिमीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए कौनो मकान शब असरा के दूल्हा सैयदुल अंबिया, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तैराने वाले, कंकड़ों से कलमा पढ़ाने वाले, हम जैसे गुनहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने वाले उस प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीयना व नबियना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सारा मजमा मिल के जोर से दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीयना व नबियना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सैयदी अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान इरशाद फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले, बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले, और जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। वाह वाह। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हुसैन पाक के मजलिस में बैठने वाले, अल्लाह ताला तुम्हारे बैठने को कबूलता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ। मेरे और आपके इमाम हुसैन जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके कान में
हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कितनी किस्मत की बात है कि आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो या तो आपके घर का कोई फर्द अजान दे या आपके मोहल्ले का एक इमाम अजान दे। लेकिन साथ ही साथ अफसोस का भी मकाम है कि हम हुसैनी तो हैं लेकिन नमाजी नहीं है। अल्लाहु अकबर, है ना? हम मुसलमान तो हैं लेकिन अगर इमाम साहब ने अजान नहीं दिया तो आप अजान नहीं दे सकते हैं। ये आप कहेंगे कि मौलाना अजान देर से दिया, क्या आप अजान दे देते तो क़यामत आ जाती? ये हमारे उलमा बैठे हुए हैं, सही मानों में अगर तुम्हारे घर में किसी का जनाजा हो जाए तो तुम्हें जनाजा पढ़ाना चाहिए। आपको जनाजा पढ़ाना है। अफसोस का मकाम है जी कि आपके बच्चे इतना पढ़े इतना पढ़े इतना पढ़े कि अपने बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ सके। सऊदिया से कहता है रोक के रखिएगा मौलाना मार रहे हैं, यहाँ आता है तो नीयत भी याद नहीं है। ये बोलो अफसोस का मकाम है कि नहीं? अरे बोलिए। इल्म इतनी जरूरी चीज है, इतनी इल्म जरूरी है। एक सहाबी रसूल हैं, आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी और कितनी बची है? का चंद लम्हे का मेहमान है, अब तेरी जिंदगी खत्म हो रही है। तो आका से उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जब चंद लम्हे का मैं मेहमान बचा तो मुझे नसीहत कीजिए कि मैं कौन सी नेकी करूं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया जाओ उस मजलिस में बैठ जाओ जहां पे दीन सीखा और सिखाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दीन सीखा और सिखाया जा रहा है, मस्जिद में नहीं भेज दिया, नमाज के लिए नहीं फरमाया आपने, बल्कि फरमाया जाओ उस जगह पे बैठ जाओ जहां पे दीन सीखा और सिखाया जा रहा है, यानी मदरसे में चले जाओ। सुभान अल्लाह। आज की जुबान मदरसे में चले जाओ। मुसलमानों, हमारी जिंदगी, इस्लाम की जिंदगी इकरा से है, इकरा से है, पढ़िए। मगर अफसोस का मकाम यह है कि गांव का गांव देख लिया जाए, हमारा बच्चा ग्रेजुएशन, ये अफसोस का मकाम। इसलिए इतनी रात तक जगे तो ये भी वादा करो कि कल फजर की नमाज भी पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, हमारी फजर की नमाज भी नहीं छूटनी चाहिए। आमीन। और ये भी इरादा करो कि हमें दीन सीखना है। अगर हम दीन नहीं सीख सके हैं तो हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके दाहिने कान में अजान दिया। एक बार भी अजान दिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि दाहिने कान में 4 बार अजान दिया जाए और बाएं कान में 3 बार तकबीर कही जाए। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हमारे घर की औरतें इमाम साहब के पास जाती हैं और कहती हैं कौन सा दिन ठीक है जिस दिन उसको नहला दिया जाए। हम तो समझेंगे मौलाना अमजद साहब
वही दिन ठीक है जिस दिन तू 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिस दिन अल्लाह के बारगाह में तू ना झुक सका तो अब ये खराबी खराब है। मगर पूछते हैं औरतें किस दिन नहला दिया जाए, और आप छठियार करते हैं। क्या मेरे नबी ने हुजूर इमामे हुसैन का छठियार किया था? नहीं किया था। छठियार हमारा नहीं है, हमारे मुखालिफ का है। हमारा है कि जिस दिन बच्चा पैदा हो जाए उस बच्चे के पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहिए अकीका करना चाहिए, जोर से बोलिए। 7वें दिन, मगर आप 7वें दिन नहीं करेंगे, आप सीधे शादी में करेंगे। थोड़ी सी इसी पर यही रहेंगे, पैदाइश पे ही रहेंगे। मगर याद रखो, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो जाए ये एक अलग नेमत है, वरना बरसों बरसों मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं। रब नहीं चाहता बेटा नहीं देता ना बेटी देता। तो बेटा पैदा होना, बेटी का पैदा होना ये एक अलग नेमत है, और अल्लाह जवान कर दे और तू उसकी शादी कर दे ये एक अलग नेमत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब ये अलग नेमत और वह अलग नेमत, तो इन दोनों नेमतों को इकट्ठा मत करो। उस वक्त अकीका मत करो। अकीका कब करना है? आप लोग बोलिए। 7वें दिन। 7वें दिन बहुत कुछ करना है। 7वें दिन बच्चे के बाल को तराशा जाएगा, जैसा कि इमामे हुसैन का तराशा गया। वाह 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 सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत। वाह वाह वाह। इमामे हुसैन अल्लाह अल्लाह का बाल तराशा गया, तो हमें भी अपने बच्चों के बाल कब तराशना चाहिए? 7वें दिन। और जाफरान उसके सर पे लपेट देना चाहिए। 7वें दिन उस बच्चे का नाम रखना चाहिए। सुभान अल्लाह। कहिया रखना चाहिए? 7वें दिन। और अकीका कहिया करना चाहिए? 7वें दिन। लेकिन बाहर शरीयत में लिखा है कि अगर 7वें दिन ना हो सका तो 14वें दिन करिए, और 14वें दिन ना हो सका तो 21वें दिन कीजिए, और 21वें दिन ना हो सका तो अब जिंदगी में जब चाहे तब कीजिए। लेकिन आप लोग कब करेंगे? या तो शादी में या मरने के बाद। ठीक, हम शुरू कर दिए हैं। हाँ, देखो मरने के बाद अकीका नहीं है। जिंदगी मिलने की नेमत में अकीका है। मर गया तो अकीके का वक्त खत्म हो गया। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या क्या कह रहा हूँ। कुछ हुसैन पाक की जिंदगी को इब्तिदा से भी तो पढ़ो यार, सीधे करबला में चले जाते, जाना भी चाहिए। लेकिन कुछ बुनियादी चीज है। इमाम हुसैन का बाल कब तराशा गया था? बोलिए। ज्यादा वक्त हो गया है, सोना नहीं बताना हमने। 7वें दिन बाल तराश कर वजन करना है। वजन करके बाल के बराबर चांदी या सोना राहे खुदा में सदका कर देना। अब अगर आपके पास सोना चांदी वाले नहीं है, इतनी रकम नहीं है आपके पास, तो आप उस बाल के एवज में रुपया, पैसा, गेहूं, चावल, आटा जो अल्लाह ने दिया है बच्चे के नाम से सदका कर दी। मेरी बात समझ में आई? नाम कहिया रखना है? 7वें दिन। अच्छा नाम रखिए।
कैसा नाम रखिए? अरे कैसा नाम रखिए? अच्छा नाम। लेकिन मौलाना अमजद साहब नाम के ताल्लुक से आपके पास आएंगे, आप तो अपने कौमे में इमामत करते हैं, जिगर मौलाना हजरात हैं, ये आएंगे तो कहेंगे हजरत हमरे यहाँ लड़का पैदा हो का नाम ऊ रखिएगा कि जो पूरे गांव में ना हो। वो नाम रखिएगा कि जो पूरे गांव में ना। अब मौलाना घुमाएंगे अपना दिमाग कि पूरे गांव में जिसका नाम ना हो उसी का नाम रखना। मगर ये बताओ हुसैन ज़्यादा दीन जानते थे कि तुम? अल्लाह बहुत जोर से बोलो। हुसैन ज़्यादा अच्छा जानते थे ना दीन? वो तो दीन अस्र थे। लेकिन इसमें भी कलाम है, माफ कीजिएगा, कि ये जो हम लोग शेर पढ़ते हैं शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, ये मंसूब हम लोग ख्वाजा साहब की तरफ करते हैं, लेकिन इसमें तहकीक नहीं कि ख्वाजा का ही कलाम है। ठीक है ना? मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप कहते हैं कि वह नाम रखिए जो नाम पूरे हमारे गांव में ना हो। लेकिन सुनिए, दीन सबसे ज्यादा मेरे हुसैन जानते थे, हसन जानते थे। अल्लाह हजरत इमाम हुसैन के 3 लड़के। कितने लड़के? और तीनों लड़के करबला में गए थे। उलमा तवज्जो दें, तीनों बच्चे करबला में गए थे और तीनों बच्चों का नाम अली था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें इनसे बुलवाना, कुछ बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनसे तकरीर नहीं हो रही है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने तीनों बच्चों का क्या नाम रखा था? अली। और हुसैन के अब्बू का क्या नाम था? अली। बड़े लड़के का नाम रखा अली, तो उसमें अकबर जोड़ दिया। अकबर इसलिए जोड़ दिया कि 3 बच्चे, तीनों का अली नाम है, तो सिर्फ अली कहा जाएगा तो तीनों दौड़ जाएंगे। तो हुसैन पाक ने बड़के वाले अली का नाम के साथ में अकबर जोड़ दिया कि बड़का अकबर आजा। जोर से बोलो। और असली नाम अली है, अकबर इसमें जोड़ा इसलिए ताकि बुलाने में दिक्कत ना हो और आने में भी दिक्कत ना हो, तो बड़े के साथ कर दिया अली अकबर। और दूसरे का नाम रखा अली औसत, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। करबला को हम क्या समझें? यही ज़ैनुल आबिदीन अली औसत करबला से वापस गए थे। ता जिंदगी कभी ठंडा पानी नहीं पिया। सामने पेश होता पानी तो घंटों रोते थे। ऐ हुसैन पाक के मानने वालों, सच्चे हुसैनी बन जाओ, खड़े होकर पानी मत पियो। सच्चे हुसैनी बनो। शराब तो शराब की बोतल को भी हाथ में लगाओ। ताश तो ताश के जिस डिब्बे में ताश रखा जाता है उस गड्डी को भी मत छुओ। हुसैनी सिर्फ मुहर्रम में नहीं, पूरे साल नहीं, पूरी जिंदगी के लिए हुसैनी बन जाओ। हुसैनी बनना है तो अपने शादियों में ऑर्केस्ट्रा मत ले जा। अपने शादियों में ऑर्केस्ट्रा मत ले जा, डीजे मत बजा, खड़े होकर खाना मत खिला। हुसैनी गुलाम है तो किरदार से मालूम होना चाहिए कि यह हुसैनी गुलाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला।
उसका साहबजादा सैयदी अली औसत की जिंदगी को पढ़ो, कभी ठंडा पानी नहीं पिया। हुसैन की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं थी, वो शहादत ऐसी शहादत थी कि जिस जगह पे नबी बोसा लेते थे, बोसा गाहे मुस्तफा कट गया। वो गला कट रहा है जिस गले से फातिमा ज़हरा का दूध जा रहा था, वो गला कट गया था। जिस गले से हुसैन का लुक्म, हुसैन पाक को जो अली ने खिलाया था, मेरे नबी ने खिलाया था, जिस रास्ते से गुजर रहा था, वो गला कट गया। और ऐसा गला कटा मेरा शहीद, ऐसा शहीद हुआ कि बैतुल मुकद्दस के जिस पत्थर को उठाया जाता था, उस पत्थर के नीचे खून मौजूद होता था। जिस पेड़ को तोड़ा जाता था, उस पेड़ से खून निकलता था। इधर उम्मे सलमा ख्वाब में है और देखती है मेरे नबी के जुल्फ बिखरे हुए, गर्दो गुबार में लगे हुए हैं। तो उम्मे सलमा ने कहा, आका आपके चेहरे पे गर्दो गुबार कैसा? फरमाते हैं, मैं करबला से भी आ रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई मामूली चीज समझते हो? और उस हुसैन की हिम्मत को रखिए, पिलाना मत, रोक दीजिए। उस हुसैन की हिम्मत को कम समझते हो? आज तुम्हारे सरों में अगर दर्द हो जाता है तो तुम नमाज छोड़ देते हो। तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है तो तुम नमाज छोड़ देते हो। लेकिन वो हुसैन जिसका एक बेटा शहीद नहीं हुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दिन में हुसैन ने, एक दिन में हुसैन पाक ने 10 लाश को उठाया, अल्लाह 20 को उठाया, अल्लाह 30 को उठाया, 50 को उठाया, तकरीबन 70 लाश उठाया। 70 लाश को उठाने के बाद भी हुसैन ने इबादत नहीं छोड़ा, अल्लाह रब का सजदा नहीं छोड़ा। 70 लाश को उठाने के बाद हिम्मत किया आपने और तलवार उठाया और फरमाया, दीन बचाना जरूरी है, वाह, दीन बचाना जरूरी है। और मेरे हुसैन पाक की जो शहादत थी, वो सियादत के लिए जंग नहीं थी, अल्लाह क़यादत के लिए जंग नहीं थी। मेरे हुसैन पाक की शहादत एक ऐसी शहादत है कि मुहर्रम शरीफ का जब चांद होता है तो अपना या हुसैन कहा तो क्या किया, गैर भी या हुसैन कहता नजर आता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर भी या हुसैन कहता नजर आता है। वाह, वाह। वजह क्या है? जंगे तो दुनिया में बहुत सारी हुई, जंगे बहुत सारी हुई। अभी फिलिस्तीन में हुई है, तालिबान कब्जा कर लिया है, मगर जिसकी भी जंग रही है, जब तक उसकी क़यादत रही, जब तक उसकी सियासत रही, जब तक उसकी हिमायत रही, उस वक्त तक याद किया गया, वरना किताबों के वर्कों में बंद कर दिया गया। मगर शहादत हुसैन आपने जो जंग किया था, अजमत कुरान के लिए किया था, वाह, वाह, अजमत इस्लाम के लिए किया था, वाह। इस्लाम के कानून के लिए किया था। तो जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, शहादत हुसैन जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो बला, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे हज़रत। जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, वाह, वाह। शहादत हुसैन जिंदा रहेगा। जब तक कुरान जिंदा रहेगा, अज़मत शहादत हुसैन जिंदा रहेगा। जब तक आसमान पर चांदो सूरज
गर्दिश करते रहेंगे, शहादत हुसैन जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक ऐसी जंग, अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। एक ऐसी जंग जिस जंग में हुसैन हार गए और हार के जीत गए। वाह 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 वाह। हुसैन हार के जीत गए और यजीद जीत के भी मर गया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमाल ये है कि यजीद बच के भी मर गया अल्लाह अकबर। और हुसैन शहीद होकर आज भी हमारे मोहल्ले में जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में देखिए कोई यजीद नाम नहीं रखता, वरना बड़े बड़े सहाबियों का नाम यजीद, बड़े बड़े मुहद्दिसों का नाम यजीद, बड़े बड़े ताबीन का नाम यजीद। लेकिन इस जंग हुसैन के बाद लोगों को यजीद की जात से तो जात से लफ्ज़ यजीद से भी नफरत हो गई। हक है, लफ्ज़ यजीद से इतनी जिद हो गई। मगर हुसैन देखो आज भी हमारे मोहल्ले में कोई रियासत हुसैन चमक रहा है, कोई मकबूल हुसैन चमक रहा है, कोई महबूब हुसैन चमक रहा है, कोई सद्दाम हुसैन चमक रहा है। मगर पूरी दुनिया में देखोगे यजीद नजर नहीं आएगा, मगर गली गली हुसैन मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान। और अगर किसी ने भूले से अपने लड़के का नाम यजीद रख दिया तो ये करबला में बाद में जाएंगे, पहले हुसैन को मारेंगे। हाँ जी, लफ्ज़ यजीद से लोगों को नफरत हो, वरना हराम नहीं है। इसलिए कि वो यजीद किसी आयरे गैरे के सामने नहीं था, इमाम हुसैन के सामने, इमाम हुसैन के सामने। बहरहाल बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन ने अपने बच्चों का क्या नाम रखा? अली। क्या नाम रखा? 3 बच्चे, तीनों बच्चों का नाम अली। अली अकबर, अली औसत और अली असगर। असगर माने छोटा, सुभान अल्लाह। असगर माने छोटा, अकबर माने औसत माने बीच का। तो अपने बच्चों का नाम वह नाम रखो जिस नाम से बख्शिश हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी याद रखिए, मैं बहुत अच्छी बात कहने लगा हूँ, जरूरी नहीं कि आप सब अमल करें, लेकिन मैं सुनो बता रहा हूँ, अपने बच्चों का असली नाम मोहम्मद रखा करो। क्या नाम रखना है? अपने बच्चों का असली नाम मोहम्मद रखो। और जब 7वां दिन आवे तो पुकारने का कोई नाम रख दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, बहुत अच्छी बात कहने लगा हूँ, इस पर अमल करने की कोशिश करना। मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब मेरा रब बख्शने पर आएगा तो अल्लाह एक फरिश्ते से आवाज लगाएगा, फरिश्ते आवाज लगाओ जितने मोहम्मद नाम के हैं, वाह वाह वाह, जितने मोहम्मद नाम के हैं वो सब हाजिर हो जाएं। तो सब हाजिर हो जाएंगे, अल्लाह बोलेगा जाओ जन्नत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ जन्नत में। कौन? जिनका नाम मोहम्मद। जाओ जन्नत में। तो उनमें का एक कहेगा मौला हमारे अफ़आल ऐसे नहीं थे, हमारी सीरतें ऐसी नहीं थी, हमारे अमाल ऐसे नहीं थे, वरना अमाल का हाल ये है वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कल क़यामत में एक जर्रा बराबर भी नेकी किया होगा वो भी देखेगा, वाह वाह। और अगर एक जर्रा बराबर गुनाह किया होगा
का शर किया होगा तो कल क़यामत में वो भी देखेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तफसीर में सैयदी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मोमिन के अमल को पेश किया जाएगा तो बदी को भी पेश किया जाएगा, लेकिन मोमिन की वजह से बदी को बख्श दिया जाएगा और अमाल सालह की बुनियाद पर जन्नत दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि काफिर के अमाल को पेश किया जाएगा, फिर उसके शर को पेश किया जाएगा, लेकिन कुफ्र की बुनियाद पर उसके अमाल को बर्बाद कर दिया जाएगा और शर की बुनियाद पर जहन्नम दे दिया जाएगा। पता चला असल चीज ईमान है। ईमान बचा के रहना, लुटेरे बहुत हैं और ये होशियार रहो, हमको मत समझाया करो। जिसके चाहो किसी के पीछे नमाज पढ़ लोगे, कहते वो भी नमाज पढ़ रहा था, वो भी तो नमाजें पढ़ रहा है। तो करबला में 22,000 थे, हुसैन 72 थे, इधर भी अजान उधर भी अजान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर भी अजान उधर भी अजान, इधर भी कलमा उधर भी कलमा, इधर भी हाजी उधर भी हाजी, इधर भी मुफ्ती उधर भी मुफ्ती। लेकिन हुसैन 22 के पीछे नहीं पड़े, बल्कि अपनी जमात अलग किया। तो हम याद रखो हम क्या कह रहे हैं, हम उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। हम नमाज नहीं देखेंगे, हम टोपी नहीं देखेंगे, हम जुब्बा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अगर उसके सीने में हुसैन की मोहब्बत है, वो हमारा इमाम है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। जिसके सीने में हुसैन की मोहब्बत है वही मेरा दामाद, वही मेरा समधी। हाँ, गड़बड़ मत करो और हमको मत सिखाओ। हुसैन ने करबला में सिखा दिया। वाह 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 वाह। करबला में इमाम हुसैन ने दर्श दिया है। यही वजह है हम हर एक के पीछे नहीं पढ़ते हैं, हम उसी के पीछे पढ़ते हैं जो हुसैन का गधा है, सुभान अल्लाह, हुसैन का आशिक है, हुसैन का दीवाना है। अरे हुसैन की दीवानी की बात अगर मौलाना अमजद करे तो क्या करे, मौलाना मुशर्रफ बोले तो क्या बोले। मेरे हुजूर ने कहा जो हसर हुसैन की मोहब्बत में मर जाए वो भी शहीद होता है। वाह वाह वाह, सुभान वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत। वाह वाह। याद रखो हम हुसैनी हैं तो बारात बन के वक्त भी हुसैनी रहेंगे, वाह वाह, नमाज में भी हुसैनी रहेंगे, अकेले रहेंगे तो हुसैनी रहेंगे और लाखों में रहेंगे तो हुसैनी रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। और हुसैन ने सिखाया है जालिम के सामने हक बात बोलो। वाह। और यही तो वजह है कि हुसैन पाक की मोहब्बत में आज भी हम और आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हुसैन पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। और तीसरे बच्चे जो करबला की ज़मीन पर 6 महीने पर इंतकाल, अल्लाह, इसलिए अपने बच्चों का अच्छा नाम रखना चाहिए और मोहम्मद रखना चाहिए। मेरे हुजूर फरमाते हैं, आखिरी हदीस सुनो, मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसके घर में, कभी आऊँगा तो इस पर बताऊँगा मोहम्मद, मगर इतनी बात सुनो, जिसके घर में मोहम्मद नाम का अगर कोई बच्चा रहता है तो मेरे आका फरमाते हैं उसके घर का दीदार करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो बला, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छा। बहरहाल ये बुनियादी चीजें थी।
अब ऐसा भी ना हो कि हम तकरीर करके चले गए, रात ज़्यादा हो गई है तो अब भूल जाए। बताइए नाम कहिया रखना चाहिए? 7वें दिन। अकीका कहिया करना चाहिए? 7वें दिन। और 7वें दिन ना हो तब कब करना चाहिए? और 14वें दिन ना हो तब कब करना चाहिए? 21। बाल कब तराशना चाहिए? तराश के क्या करना चाहिए? बाल के वजन के मुताबिक सदका करना चाहिए। और सर पे जाफरान जो है लिपट देना चाहिए। ये सब चीज़ें थी। तो हमने जो बयान किया, मैं कोई मुकर्रिर नहीं, सिर्फ इस मकसद से बयान करते हैं कि शायद कोई अमल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बूढ़े हैं, इरादा रखिए, बच्चा पैदा होगा, पोता होगा, इंशाल्लाह उसका नाम मोहम्मद रखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मैं भोरे गया, एक लड़के के यहाँ गया, बच्चे की पैदाइश के मौके से। जब मैं वहाँ गया तो मुझे एक बच्चा मेरे गोद में डाला गया। मैंने कहा बेटा इसका क्या नाम रखा? कहा इसका नाम हमने मोहम्मद रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा जिसने भी सिखाया है तुझको अल्लाह, अच्छा रास्ता सिखाया। तो कहने लगा आप ही ने सिखाया। सुभान अल्लाह। मैंने कहा कब मैंने सिखाया? तो कहा कि आज से 4 साल पहले मेरे यहाँ आए थे तकरीर करने, भोरे की ज़मीन पर, तो नियत करवाया था, उसी वक्त नियत किया था जबकि मेरी शादी भी नहीं हुई। नारे तकबीर, मोहब्बतों से यार, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़िक्र शुहदाए करबो बला। बहुत अच्छे हासिल हुई माशाअल्लाह। चलो कोई तो मेरी बात, अल्लाह अल्लाह, वाह। कोई तो हजरत मंसूर बिन अम्मार, बहुत बड़े मुबल्लिग, हजरत मंसूर बिन अम्मार बहुत बड़े मुबल्लिग, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े इमाम गुजरे। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा तो कहा मा फ़अल अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो कहा कि बस मेरी तकरीर से एक आदमी सुधर गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर से एक आदमी सुधर गया था, उसके सुधरने की वजह से, मेरे इल्म की वजह से नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके सुधरने की वजह से मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग की नियत यही रहती, बहुत खूब हज़रत। शायद कुछ मसला हल हो जाए। अल्लाह ताला आपको और मुझको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।